गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज आपका जो स्नैपशॉट का चैप्टर 2 चल रहा था उसका ये लास्ट पार्ट है। आज इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई कौन? आई है नरेटर। तो नरेटर ने दोबारा से सुना एक अननेचुरल साउंड सुनी, एक आवाज़ सुनी, माई वॉइस, अपने आवाज़ की। ये जो आवाज़ थी वो अननेचुरल इसलिए लग रही थी बार बार नरेटर को, क्योंकि ये जो साउंड थी वो उसके अंदर से आ रही थी, इसकी इनर वॉइस थी। आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ी, मतलब मैं सोचने लगी। अब ये मन में क्या सोच रही हैं? आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उनकी मदद करूँगी, पॉलिश द सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी लंबे समय हो गया था। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। आई वॉज प्रोबेबली, मैं शायद जो है, प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, आई वॉज प्रोबेबली, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोर्ड हो गई थी दैट डे, उन दिनों, और परहैप्स या शायद, परहैप्स मीन्स भी शायद होता है, परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद जो है मैं घर पे रहते रहते बोर हो गई थी, मुझे घर पे रहना पड़ा था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था बिफोर, इससे पहले, मतलब हेल्प करने को कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर सी मीन्ट, किस सिल्वर की बात कर रही हैं आप, किस सिल्वर पे पॉलिश करने की बात कर रही हैं। एंड सी रिप्लाइड, और फिर उन्होंने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज उसमें वे में, दैट इट वॉज द स्पून्स, कि वो चम्मच है, फॉक्स हैं, नाइफ्स, चाकू हैं, ऑफ कोर्स। हाँ, वास्तव में जो चाकू थे, जो चम्मच थे, जो स्पून्स थे, जो फॉक्स थे, फॉक्स क्या होते हैं, आपने चाउमीन खाया होगा तो जो 3 कांटे वाले जो चम्मच होते हैं, 3-4 वाले, जिसमें त्रिशूल टाइप के जो होते हैं, वो आपके फॉक्स कहलाते हैं, फॉक्स। ओके, नाइफ मीन्स चाकू, स्पून मीन्स चम्मच। तो ये जो चम्मच उनकी माँ के थे, जो लड़की वो निकाल रही थी, वो सब चांदी के थे, और वो सब इनकी माँ के थे, मतलब चांदी की सारी चीज़ें थी, और वो औरत जो है वो अपने घर लेकर चली गई थी, है ना। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अजनबी सी बात थी। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी, कि वो जो कटलरी का सामान है, यानी चम्मच, प्लेट, ये सब, वी एट, जिसमें हम खाते हैं, ऑफ एवरी डे, हर दिन, वॉज सिल्वर, वो चांदी के थे। ये बात नरेटर को बड़ी देर में पता चली कि ये खाना तो डेली खाती थी, लेकिन इनको यही नहीं मालूम था कि हम चांदी की चम्मच और चांदी के प्लेट्स में खाना खाते हैं। जब इनकी माँ ने एक बार इनसे कहा कि आइए पॉलिश कर दो, तब इनको मालूम चला कि अरे, हम लोग इसमें खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये बात अपने मन में सोच चुकी है। यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा, ये अपने मन में बात सोच चुकी है। अब आगे देखिए, द गर्ल लॉफ्ड अगेन, लड़की जो है दोबारा से हंसी, वो जो 15 साल की थी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंसली एट हर, मैंने उसकी तरफ बहुत इरादे के तरह से देखा और कहा, आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, डोंट नो इट इज़ आइदर, कि तुम ये सारी बातें नहीं जानती हो। देखिए, जो लड़की थी, छोटी लड़की थी, उसको भी नहीं मालूम था कि ये जो चम्मच वम्मच हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, चांदी के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें तो मालूम था कि ये इनकी माँ के सारे बर्तन जो हैं वो चांदी के बने हुए हैं। तो इन्होंने वो लड़की कह रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये सब चीज़ें किस चीज़ की हैं। तो ये कह रही थी, हाँ जानते हैं, और मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम नहीं जानती हो इन सब चीज़ों के बारे में। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने कहा कि हम क्या जो खाते हैं वो सब भी, मतलब हर चीज़। वेल डू यू नो, तब इन राइट नरेटर ने कहा, अच्छा क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई, थोड़ा सा डरी, कुछ बोलने से पहले जब हेजिटेट होता है आदमी, जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता है और बोलना पड़ रहा होता है या कहना पड़ रहा होता है, तो वहाँ पे हेजिटेशन आती है। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई, वो इसलिए भी डर रही थी 15 साल की लड़की कि इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे हो रही है, मतलब मेरे घर के बारे में। सी वॉक्ड, वह चली, टू द साइड बोर्ड, अब वो सच में मतलब बात को सुनी कि हम जो चम्मच है वो सब चांदी के हैं,
तो फॉक्स जो चांदी के हैं, चाकू चांदी के हैं, तो वो किस तरफ चल दी, साइड बोर्ड की तरफ चल दी। साइड बोर्ड क्या होता है, साइड बोर्ड एक टाइप की टेबल्स होती है, टेबल बोल सकते हो। उसके ऊपर एक लंबी सी स्लोप पड़ी होती है और उसके नीचे जो है एक उसमें ड्रॉर्स होते हैं बहुत सारे, लाइक दिस मैं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स भी होते हैं, इसमें आप सामान छोटे छोटा रख सकते हैं, किचन विचन में बड़े बड़े घरों में होता है। ओके, इस टाइप से। और एक बड़ी सी स्लोप होती है, इस पर सामान वामान फ्लास व्लास रख सकते हैं और बाकी ड्रॉर का सामान होता है। तो इसी ड्रॉर्स के सामान में ही सारा चम्मच वम्मच रखी हुई थी। तो जब उस लड़की को ये लगा कि यार ये जो सामने जो लेडी बैठी है, यानी जो नरेटर बैठी हुई है, वो ऐसा बोल रही है कि चम्मच जो है वो चांदी के हैं, तो वो साइड बोर्ड की तरफ गई, मतलब इस तरफ गई एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और उसने जो है ड्रॉर को खोलना चाहा कि लाओ अच्छा खोल के देखें। आई लुक, मैं देखूंगी, इट्स इन हेयर, यह सब इसी में है, मतलब जितने चम्मच वम्मच हैं वो सब ड्रॉर में ही रखे हुए हैं। आई जम्प्ड अप, मैं तुरंत ही कूद पड़ी, मतलब जो नरेटर थी वो कूद के खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे जो है ट्रेन को पकड़ना था, मेरे ट्रेन का समय हो गया था। ओके, शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका एक हाथ ड्रॉर पे ही था और उसने पूछा, उस लड़की ने, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती। तो नरेटर ने कहा, नो नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना है, मतलब मेरी ट्रेन का समय हो गया है। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ बढ़ी। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को खोला, इस वाले ड्रॉर को ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और नरेटर ने कहा कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। और लड़की अपना ड्रॉर खोल रही है, वो देख रही है कि क्या सच में सारे चम्मच वम्मच सब चांदी के हैं। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं चल रही थी, मैं जा रही थी उस गलियारे में, आई हेयर्ड, मैंने सुना, द जिंगलिंग मीन्स होता है, जिंगलिंग इज़ अ साउंड ऑफ किसी सिल्वर जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनको कहते हैं। तो जब मैं ये गुजर रही थी गलियारे से, तो इन्होंने जिंगलिंग सुना, मतलब जो आवाज़ सुनी, किस चीज़ की, ऑफ स्पून एंड फॉक्स, स्पून और फॉक्स की, कि देखिए वो लड़की निकाल ली होगी, उसने देखा होगा कि अरे ये सब तो चांदी के हैं सच में, है ना। और ये इधर निकल आई बाहर। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पे, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखा जिस पे लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन इन द नंबर 46, मैं नंबर 46 में ही थी, मतलब ये एक बार फिर से कंफर्म कर रही थी कि मैं सही घर में गई हूँ। तो हाँ, ये सही घर में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर, लेकिन मैं अब नहीं चाहती थी इसे याद रखना एट एनी मोर, और भी ज़्यादा। आई वुडेंट गो बैक, मैं दोबारा वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, बिकॉज क्योंकि द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि ये जो वस्तुएं होती हैं ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो आपकी मेमोरीज़ को जोड़े रखती हैं विद देयर फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़, और आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं जो पिछले समय की, उसको भी क्या कर देती हैं, गंवा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। सर्व फ्रॉम देम, और उनसे आप दूर नहीं हो पाते। सर्व मीन्स होता है बेटा दूर हो जाना। यू सी देन अगैन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और आप तब तुम देखते हो उन्हें दोबारा से इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक अजनबी के जैसे अपने चारों तरफ। उन्होंने ये देखा, नरेटर जो है वो, नरेटर ने क्या किया, नरेटर के जितना भी सामान था उनकी मदर का, उसको वहीं पे छोड़ आई, ठीक है, और ये वापस चली गई। और इन्होंने कहा अब मैं उन सब चीज़ों को वापस नहीं पाना चाहती, मैं भूल जाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितनी भी चीज़ें थी अब वह जहाँ पे अरेंज हो गई हैं वहीं पे अच्छी लग रही हैं, और दोबारा से लाना अब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अपना दिमाग है सबका, मैं होता तो कैसे भी लाता, लेकिन मेरे चांदी के चम्मच सब रखे हुए थे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें मैं वापस ज़रूर लेकर आ जाता, लेकिन ये छोड़ के चली गई। एंड वॉट आई शुड आई हैव डन, आई हैव डन विद them a small relented room where the shred of the blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of the cutlery fitted in the narrow table drawer. तब नरेटर ये कह रही है कि एंड व्हाट आई हैव डन, तो मैं अब इसका क्या, मुझे कर भी क्या सकती थी इन सारा सामान का,
क्यों नहीं कर सकती थी, आइए देखती। विद देम, इनके साथ, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि इन जहाँ ये रहती थी वो कैसा घर था, छोटा सा रेंटेड रूम था, मतलब किराए के घर में रहती थी। वेयर द श्रेड ऑफ द ब्लैक आउट पेपर, और जहाँ पे छोटे छोटे श्रेड में से होता है टुकड़े, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े थे पेपर्स के, काले काले, स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जो खिड़की पर लटकते रहते थे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और वहाँ पर एक मुट्ठी भर कटलरी भी फिट नहीं हो सकते थे। कहाँ पर, टेबल ड्रॉर में, मतलब इनके पास जो टेबल ड्रॉर थी उसमें केवल मुट्ठी भर ही कटलरीज जो हैं, यानी चांदी के, सॉरी, जो चम्मच वम्मच होते हैं, जो स्पून्स होते हैं, वो केवल मुट्ठी भर ही आ सकते थे, इतने सारे नहीं। तो इनको ये लगा कि जहाँ पर वो सारे बर्तन, जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं वो सही जगह है, मेरा घर तो वैसे भी बहुत छोटा है, मैं ला के कहाँ पर इन चीज़ों को रखूँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिजॉल्व मिस होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया इस एड्रेस को भूलने का, फॉरगेट मिस भूल जाने का। ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजीएस्ट, मैंने ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, वो सभी चीज़ें मैंने भुला दी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, जिसे भूलना बहुत ही आसान था, ईजीएस्ट था। तो आप देख पा रहे हैं कि नरेटर ने क्या किया, जितना भी इनकी माँ का सामान था उसको वहीं पे वो छोड़ आई और अपना वापस चली आई, और उस जगह को क्या नाम था उस एड्रेस का, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो उस जगह को जो है इन्होंने छोड़ दिया, भूल गई, और इन्होंने कहा कि अब वो दोबारा वहाँ पे वापस नहीं जाएंगी, और जो जहाँ सामान जिनका वहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं पे पड़े रहने देंगे। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर यहीं तक था, कंप्लीट हो गया है। मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग इस जगह पर होते, आपके साथ ऐसी कंडीशन आई होती, तो आप लोग क्या करते। ओके, गुड डे।